बॉलीवुड के इन फेमस एक्टर्स को जेल हुई है और वो भी ऐसे क्राइम्स के चलते जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। इन्हीं एक्टर्स में से एक नाम सलमान खान का भी है, जिन्हें जज ने जब 5 साल की सजा सुनाई तो सलमान उस टाइम इतने बेबस रहते हैं कि वो सभी के सामने कोर्ट में ही रोने लगते हैं। इस लिस्ट के कई एक्टर्स पर लोगों के जान लेने के भी एलिगेशंस लगे हैं और किस किस तरह के क्राइम्स किए हैं इन एक्टर्स ने, जिसके वजह से इन्हें जेल जाना पड़ा। इनमें से कुछ एक्टर्स के क्राइम्स तो इतने सीरियस हैं कि अगर कोई आम आदमी ये क्राइम्स करता तो उसे फांसी की सजा हो जाती। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े क्राइम्स करने के बाद भी ये एक्टर्स आज जेल के बाहर कैसे हैं? कैसे ये एक्टर्स पैसे और पावर का गलत इस्तेमाल करके क्राइम करने के बाद भी कानून के नजरों से बच जाते हैं? दोस्तों, ये वीडियो काफी शॉकिंग होने वाला है। इनमें से कई एक्टर्स के क्राइम के बारे में आप जानते भी नहीं होंगे, इसलिए मैं आज इन सारी चीजों को एक्सपोज करूंगा। तो शुरुआत करते हैं अल्लू अर्जुन से। हाँ, अल्लू अर्जुन एक बॉलीवुड एक्टर नहीं है, लेकिन पुष्पा के बाद वो एक पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि इसी पुष्पा 2 की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। ये बात है 4 दिसंबर 2024 की, जब पुष्पा 2 रिलीज होती है और पहले ही दिन 280 करोड़ कमाकर इंडिया की बिगेस्ट ओपनिंग मूवी बन जाती है। इसे सेलिब्रेट करने के लिए अल्लू अर्जुन अपने फैंस के लिए एक सरप्राइज मीटअप प्लान करते हैं और 4 दिसंबर की रात वो पहुंच जाते हैं हैदराबाद के संध्या मूवी थिएटर्स में अपने फैंस से मिलने के लिए। लेकिन 4 दिसंबर का ये दिन अल्लू अर्जुन की जिंदगी का सबसे बुरा दिन बन जाता है। अल्लू अर्जुन की स्पेशल अपीयरेंस की जानकारी ना तो लोकल पुलिस को थी, ना ही थिएटर वालों को, जिसके चलते उनके एंट्री के बाद पूरे थिएटर में केओस मच जाता है। अल्लू अर्जुन को देखने के लिए फैंस पागल हो जाते हैं और भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि पूरे थिएटर में भगदड़ मच जाती है। अपने फेवरेट एक्टर से मिलने के चक्कर में लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो भीड़ में एक दूसरे को ही कुचल के आगे बढ़ रहे हैं। देखते ही देखते ये पूरा सीन एक स्टैम्पिड में बदल जाता है, जिसके चलते अल्लू अर्जुन को भी वहाँ से भागना पड़ता है, क्योंकि इस भीड़ को ना तो उनके बॉडीगार्ड संभाल पा रहे थे और ना ही थिएटर की सिक्योरिटी। लेकिन इसके बाद कुछ ही घंटों में एक ऐसी खबर आती है जो कि अल्लू अर्जुन के साथ साथ पूरे इंडिया को शॉक में डाल देती है। इस न्यूज के आने के बाद अल्लू अर्जुन को हर जगह से हिट मिलने लगती है। आखिर ऐसा क्या होता है उस रात इस थिएटर में जिससे सभी लोग अल्लू अर्जुन को नफरत करने लगते हैं? दरअसल उस रात संध्या थिएटर में एक 35 साल की महिला, जिनका नाम रिवाथी होता है, अपने 8 साल के बच्चे के साथ पुष्पा 2 देखने आई थी। बट अल्लू अर्जुन के आने के बाद जब क्राउड पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तब इस स्टैम्पिड का शिकार होकर रिवाथी अपनी जान गंवा देती है। उनका 8 साल का छोटा बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसे लोग तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद लोगों का गुस्सा अल्लू अर्जुन पे फूट पड़ता है, जिसके बाद अल्लू अर्जुन और थिएटर के मालिक पर कई FIRs फाइल किए जाते हैं। आखिर क्यों अल्लू अर्जुन बिना लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किए उस थिएटर में गए? क्यों उनकी सिक्योरिटी गार्ड्स का नंबर इतना कम था? ये सारे सवाल लोगों के मन में उठ रहे थे। इन्हीं बातों के चलते कई लोग अल्लू अर्जुन को ही इस इंसिडेंट का मेन कल्प्रिट बता रहे होते हैं। हालांकि इंसिडेंट के अगले दिन अल्लू अर्जुन रिवाथी के फैमिली को 25 लाख देने का वादा करते हैं और उनके बेटे का मेडिकल फीस और एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भी बात करते हैं। लेकिन पैसों से किसी की जिंदगी तो वापस आ नहीं सकती। किसी को तो इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की जिम्मेदारी लेनी थी। इसी चलते कुछ ही दिनों में पुलिस अल्लू अर्जुन को उनके घर से अरेस्ट कर लेती है। हैदराबाद में हुए संध्या थिएटर भगदड़ हादसे में एक महिला रेवती की जान चली गई। इसका जिम्मेदार अल्लू अर्जुन समेत कई लोगों को ठहराया गया है। इसी के चलते 13 दिसंबर की सुबह एक्टर को चिक्कड़पल्ली स्थित पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। कोर्ट उन्हें 14 दिन की जेल की सजा और 50,000 का फाइन लगाती है। हालांकि कुछ ही घंटों बाद अल्लू अर्जुन को बेल भी मिल जाती है, लेकिन बेल का ऑर्डर रात में देर से आने के चलते अल्लू अर्जुन को रात भर जेल में ही रहना पड़ता है। अगले दिन सुबह होते ही अल्लू अर्जुन को रिलीज कर दिया जाता है। जेल से बाहर आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्लू अर्जुन इस इंसिडेंट के लिए माफी मांगते हैं और अपनी तरफ की स्टोरी लोगों को बताते हैं। We're extremely sorry for the family and I will personally be there to support them in whatever way possible. It's purely accidental. I was inside a theater watching a movie with my family and the accident happened outside. It's purely of no direct connection to me. लेकिन नेक्स्ट जॉन अब्राहम को भी बेकसूर लोगों की ऑलमोस्ट जान लेने के लिए पुलिस अरेस्ट कर लेती है। ये बात है 2006 की, जब मुंबई के खार एरिया के फुटपाथ पर 2 गरीब लोग हमेशा की तरह सोए हुए रहते हैं। घर ना होने के कारण ये दोनों अक्सर इसी फुटपाथ पर सोया करते थे। पर इन मासूम लोगों को कहाँ पता था कि आज रात उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। आखिर क्या होता है उस रात और जॉन अब्राहम कैसे रिलेटेड है इन दोनों लोगों से? उस रात जॉन अब्राहम अपनी बाइक पर इसी एरिया में ड्राइव कर रहे होते हैं
हैं। जॉन को बाइक चलाने का काफी शौक था और वो अक्सर इसी तरह रात के अंधेरे में ड्राइव किया करते थे। बट आज जॉन के साथ कुछ अजीब हो रहा था। जॉन अब्राहम, जो कि अक्सर स्पीड लिमिट में ही बाइक चलाते हैं, आज उनकी बाइक की स्पीड बहुत तेज थी। देखते ही देखते कुछ ही देर में जॉन इन दोनों के सोने वाली फुटपाथ तक पहुंच जाते हैं। जॉन ने इस टाइम तक अपनी बाइक का कंट्रोल पूरी तरह से खो दिया था और जब तक ये दोनों लोग भागने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही जॉन की बाइक का इन दोनों से टक्कर हो जाता है, जिसके चलते ये दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस एक्सीडेंट के बाद जॉन अब्राहम पर तुरंत FIR हो जाती है, जिसके बाद ये केस कोर्ट में जाता है। लेकिन कोर्ट में ये केस इतना धीमा चलता है कि 2006 में हुए इस एक्सीडेंट का जजमेंट 2010 में आता है, जिसमें कोर्ट जॉन अब्राहम को गिल्टी मानती है, जिस वजह से उन्हें 15 दिन की जेल की सजा हो जाती है। ये न्यूज जॉन अब्राहम के साथ साथ पूरी इंडस्ट्री को हैरान कर देती है। लेकिन इसके तुरंत बाद जॉन अब्राहम के लॉयर्स हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं इस फैसले को चैलेंज करने के लिए। हालांकि हाई कोर्ट का जजमेंट काफी यूनिक निकलता है। जॉन को हाई कोर्ट में तुरंत बेल मिल जाती है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इतने एक्सट्रीम केस में जॉन को कैसे बेल मिल सकती है। आखिर हाई कोर्ट ने जॉन को बेल देने के पीछे क्या एग्जैक्ट रीजन बताया। हाई कोर्ट का कहना था कि रैश ड्राइविंग से एक्सीडेंट करने के बाद जॉन अब्राहम ही वो इंसान थे जिन्होंने उन गरीब लोगों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, जिस वजह से उन दोनों की जान बच पाई। इसके बाद एक्सीडेंट की खबर पुलिस को देने वाले भी जॉन ही थे। जॉन के इस काइंड एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से हाई कोर्ट उनके 15 दिन के जेल की पनिशमेंट को सस्पेंड करके बेल दे देती है। जॉन अब्राहम का केस तो कुछ ही सालों में खत्म हो गया, लेकिन सलमान खान का केस पूरे 25 साल तक चला। ये बात है 1998 की, जब सलमान खान राजस्थान में हम साथ साथ है की शूटिंग कर रहे होते हैं। एक दिन शूटिंग खत्म करने के बाद सलमान अपने को एक्टर्स तब्बू, सोनाली बेंद्रे और सैफ अली खान के साथ ड्राइविंग पे निकल जाते हैं। लेकिन आगे जो होता है वो सलमान खान की पूरी जिंदगी बदल देता है। इस इंसिडेंट के बाद सलमान खान एक स्टार की जगह क्रिमिनल कहलाने लगते हैं। होता यूं है कि लॉन्ग ड्राइव पे निकले ये लोग देखते ही देखते एक जंगल के करीब आ जाते हैं। इस दौरान सलमान खान को रोड के किनारे 2 ब्लैक बग दिख जाते हैं और अपेरेंटली सलमान उसी वक्त अपने गन से दोनों ब्लैक बग को मार गिराते हैं। बिश्नोई कम्युनिटी, जिनके लिए ये ब्लैक बग बहुत ही सेक्रेट होता है, उन्होंने इस इंसिडेंट के बाद सलमान खान पर तुरंत FIR कर दिया। FIR होने के कुछ ही दिन बाद पुलिस सलमान खान को अरेस्ट कर लेती है। तो क्या इसके बाद सलमान खान को जेल हो गई? ब्लैक बग की हंटिंग हमारे देश में एक सीरियस क्राइम माना जाता है, बट हमारे स्टार्स के लिए कोई भी क्राइम सीरियस नहीं होता। इसलिए सलमान खान को अरेस्ट के 5 दिन बाद ही बेल मिल जाती है। कोर्ट का मानना था कि उनके पास इनफ एविडेंस ही नहीं है सलमान खान को गिल्टी दिखाने के लिए। 1998 के बाद आगे कुछ सालों तक इस केस पर कोई हियरिंग नहीं होती है, बट साल 2007 में जब ये केस अगेन ओपन होता है तो कोर्ट सलमान खान को गिल्टी मान के उन्हें 5 साल की सजा सुना देती है। ये सलमान खान का सबसे बुरा टाइम था। बहुत कोशिश के बाद भी उनकी लीगल टीम इस बार उन्हें बेल नहीं दिला पाती है। सलमान इस दौरान राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में रह रहे थे। हालांकि अरेस्ट के 7 दिन बाद फाइनली सलमान के लिए अच्छी खबर आती है जब राजस्थान हाईकोर्ट उन्हें बेल ग्रांट कर देती है। लेकिन सवाल ये है कि सलमान का क्या कहना था इस केस पर। क्या वो मानते हैं कि उन्होंने ही ब्लैक बग का शिकार किया है? चलो, आपको ऐसा लगता है कि ये मैंने किया है, तो हम इस केस को लड़ेंगे मेरिट पर कोर्ट में और जीतेंगे कोर्ट में, क्योंकि सर केस ही नहीं है। 9 तारीख को हम शूटिंग कर रहे थे, हम साथ साथ हैं कि, तो आई पुलिस हमको उठा के लेके चली गई। सर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ था। फर्स्ट पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट था उसमें था कि एक जानवर डाइड ऑफ ओवर ईटिंग और दूसरा फेल ऑफ वॉल, ब्रोक हिज लेग एंड ईटन बाय अ डॉग। हालांकि सलमान खान को कहाँ पता था कि ये केस इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ब्लैक बग का केस फिर से 2017 में ओपन हो जाता है जब राजस्थान गवर्नमेंट ये केस सुप्रीम कोर्ट ले जाती है। इस बार सलमान की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। राजस्थान गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट के चलते इस केस को सुप्रीम कोर्ट फास्ट ट्रैक करती है और कुछ ही महीनों के अंदर कोर्ट इस डिसीजन पे पहुंचती है कि सारे सबूत सलमान खान के अगेंस्ट है और उन्होंने ही ब्लैक बग की शूटिंग की है। ये बात है 5 अप्रैल 2018 की, जब सलमान खान को कोर्ट 10,000 की फाइन और 5 साल की सजा सुनाती है। फिर से सलमान खान को उसी जोधपुर जेल में ले जाया जाता है जहां उन्हें 2007 में रखा गया था। इसी जेल में उन्होंने पिछली बार 7 दिन बिताए थे, मगर आप जान के हैरान हो जाओगे कि इस बार उन्हें 7 की जगह बस 2 दिन के अंदर ही बेल मिल जाती है। ब्लैक बग के केस में तो सलमान को राहत मिल गई, लेकिन इस अगले पुलिस केस के चलते उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। इस केस के बाद सभी लोग सलमान खान को हेट करने लगते हैं। ये बात है 28 सितंबर 2002 की, जब मुंबई के सड़कों पर सलमान अपनी कार ड्राइव
ड्राइव कर रहे होते हैं। इस कार में उनके साथ उनके बॉडीगार्ड रविंदर पाटिल और एक फ्रेंड कमाल खान बैठे थे। कुछ दूर ड्राइव करने के बाद सलमान की ये कार एक बार पर रुकती है। इस बार में ये तीनों लोग कुछ टाइम बिताते हैं और फिर बार से निकलने के बाद सलमान नशे की हालत में कार ड्राइव करने लगते हैं। इस टाइम तक सड़कें काफी सुनसान हो गई थी। थोड़ी दूर ड्राइव करने के बाद सलमान अपनी कार को कुछ ज्यादा ही स्पीड में चलाने लगते हैं। अब ये कार स्पीड लिमिट के ऊपर चल रही होती है। कुछ ही टाइम में देखते ही देखते ये कार अपना कंट्रोल खो देती है और फुटपाथ पे सोए 5 लोगों को बेरहमी से कुचल देती है। ये 5 गरीब लोग थे जो हर रात इसी फुटपाथ पर सोया करते थे। अनफॉर्चुनेटली 5 में से एक इंसान की वहीं मौत हो जाती है और बाकी 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस एक्सीडेंट के बाद लोग सलमान खान पर काफी गुस्सा करते हैं। पुलिस तुरंत सलमान पर होमिसाइड का केस लगा के उन्हें अरेस्ट कर लेती है, लेकिन अरेस्ट के कुछ ही दिन बाद कोर्ट में अपील करने से सलमान को बेल मिल जाती है। सलमान का कहना था कि वो कार नहीं ड्राइव कर रहे थे। वो बेचारे मासूम सो रहे थे, हमारे ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे, मैं और कमाल पीछे बैठे थे। हमारा सिक्योरिटी जो कि पुलिस का सिक्योरिटी था वो सामने बैठा था और टर्न वहाँ पे ग्रेवल था। ड्राइवर ने ब्रेक मारा, सर गाड़ी स्किड हो गई। मेरे ड्राइवर हैं, उनका नाम अशोक है, आप कभी भी उनसे पूछ लीजिए। आखिर कितनी सच्चाई है सलमान की इस बात में? क्या सही में ये कार उनका ड्राइवर ही चला रहा था? सलमान के बॉडीगार्ड रविंदर पाटिल जो एक्सीडेंट के टाइम कार में ही मौजूद थे, उनका शुरू से यही कहना था कि एक्सीडेंट के टाइम सलमान ही कार ड्राइव कर रहे थे। रविंदर पाटिल के अकॉर्डिंग एक्सीडेंट के दौरान वो फ्रंट सीट में, सलमान ड्राइविंग सीट में और सलमान के फ्रेंड कमाल खान बैक सीट में बैठे हुए थे। इन तीनों के अलावा गाड़ी में और कोई मौजूद नहीं था। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब एक्सीडेंट हुए लोगों से पूछा गया कि ये कार कौन चला रहा था, तो उनका जवाब भी सेम रहता है। ड्राइवर सीट में इन्होंने सलमान को ही बैठा देखा था, जिस पर सलमान खुद को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि एक्सीडेंट के चलते कार के डोर्स जैम्ड हो गए थे, इसी चलते मैं ड्राइवर वाले सीट से उतर रहा था। शायद इसी दौरान इन लोगों ने मुझे ड्राइवर सीट पे देख लिया हो, जिससे इन्हें लगा कि गाड़ी मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ। कोर्ट में साल 2003 से लेकर 2015 तक सलमान के इस केस पर मल्टीपल हियरिंग्स चलती है। इस हिट एंड रन केस पर लोअर एंड हाई कोर्ट अपने अलग अलग डिसीजन सुनाती है, बट सलमान इस दौरान जेल जाने से बचे रहते हैं। दूसरी तरफ इस केस के की विटनेस रविंदर पाटिल की जिंदगी में कुछ अजीब हो रहा था। रविंदर पाटिल जो कि सलमान के बॉडीगार्ड थे और जिनका शुरू से यही कहना था कि एक्सीडेंट के दौरान सलमान ही कार चला रहे थे। पाटिल की जिंदगी इस केस के बाद पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहती। कई सीरियस बीमारी से सफर करने के बाद उन्हें अपनी पत्नी से डिवोर्स मिल जाता है। हालत इतनी खराब हो गई थी कि साल 2007 तक पाटिल बस 30 केजी के रह गए थे। इससे भी चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब एक दिन पाटिल के मुंबई के एक सुनसान रोड के किनारे बुरी हालत में पाया गया, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रिपोर्ट्स बताती है कि पाटिल को टीबी की बीमारी है। हालांकि इससे भी बुरी खबर आना अभी बाकी था। रविंदर पाटिल के रोड पे मिले जाने के कुछ ही महीनों बाद 4 अक्टूबर 2007 को खराब हेल्थ के चलते पाटिल की सिर्फ 30 साल की उम्र में ही मौत हो जाती है। रविंदर पाटिल के डेथ के बाद सलमान को इस केस में काफी राहत मिल जाती है। अब उनके लॉयर्स का भी यही मानना था कि सलमान को इस केस के चलते कभी जेल नहीं होगी। क्या सही में पाटिल के जाने के बाद कोर्ट सलमान को इनोसेंट बता देती है? कहानी इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों। साल 2015 में मुंबई की कोर्ट सलमान खान को गिल्टी मानती है। एक्सीडेंट हुए लोगों के बयान और बाकी सबूतों को देखकर कोर्ट का कहना था कि सलमान डेफिनेटली यहाँ पर गिल्टी है, इसलिए अदालत सलमान खान को 5 साल की सजा सुना देती है। लेकिन आगे चलकर बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करने के बाद सलमान को तुरंत बेल के ऑर्डर मिल जाते हैं। इसके बाद इस केस में ऐसे टर्न ऑफ इवेंट्स होते हैं कि आप उन्हें जानकर हैरान हो जाओगे। दरअसल यही बॉम्बे कोर्ट लैक ऑफ एविडेंस बताकर सलमान को सारे चार्जेस से फ्री कर देती है। हाई कोर्ट के अनुसार उनके पास इनफ एविडेंस ही नहीं थे सलमान को गिल्टी बताने के लिए। सलमान खान को हिट एंड रन केस में तो राहत मिल गई, लेकिन ब्लैक बक केस में आज भी वो सिर्फ बेल पर ही जेल से बाहर हैं। इस केस का फाइनल जजमेंट आना अभी भी बाकी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर सलमान खान के लाइफ के बारे में आप और जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, जहां मैंने बात की है सलमान की डेटिंग लाइफ के बारे में। क्यों सलमान की कटरीना से शादी नहीं हो पाई, क्यों सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड्स उन्हें हेट करती हैं।